कहानी की शुरुआत में हमें इराक का एक वीरान इलाका दिखाया जाता है और कुछ दिन पहले ही अमेरिका और इराक की जंग अपने इख्तिताम को पहुंची थी। लेकिन अमेरिका वहां पर अपने 2 स्नाइपर को भेजता है वहां पर मौजूद पाइपलाइन कंस्ट्रक्शन को देखने के लिए कि वहां पर दुश्मनों पर नजर रख सकें, जिनका नाम मैथ्यूज और आइजैक है। उन्हें लगता है कि अभी भी जहां पर कोई है और ऐसे ही वक्त के साथ वो अपनी ड्यूटी करते हैं। लेकिन काफी टाइम के बाद मैथ्यूज का हौसला डगमगाने लगता है और मैथ्यूज अपने साथी से कहता है कि मुझे नहीं लगता कि जहाँ पर कोई होगा, अगर जहाँ पर कोई होता तो इतनी देर में वो सामने आ जाता। लेकिन आइजैक मैथ्यूज से कहता है कि ये एक उनकी चाल हो सकती है, हमें वहाँ पर नहीं जाना चाहिए और इराक का एक बहुत ही खतरनाक स्नाइपर है। आइजैक को लगता है कि शायद ये वही है जो अब तक सामने नहीं आया और मैथ्यूज कुछ देर के लिए तो रुक जाता है और वो आइजैक की बात को मजाक में लेते हुए कंस्ट्रक्शन साइट पर जाने का फैसला करता है और आइजैक भी अपने साथी पर नजर जमाए बैठा है। लेकिन वहाँ पर उसे बहुत सारी गाड़ियाँ और लाशें नजर आती हैं और वहीं पर मैथ्यूज को एक स्पॉटर मिलता है जो एक अमेरिकी फौजी का होता है और वो कंस्ट्रक्शन और गाड़ियों के आसपास घूमने लगता है। लेकिन वहाँ पर उसे एक खौफनाक चीज नजर आती है, वहाँ पर जितनी भी लाशें मौजूद थी वो सब सर में गोली खाकर मारे गए थे और इसलिए मैथ्यूज को भी शक होने लगता है और वो खौफ के मारे इधर उधर देखने लगता है और वो ये मामला आइजैक को बताता है और उसी दौरान स्नाइपर की गोली मैथ्यूज को जा लगती है और आइजैक अपने दोस्त को बचाने के लिए उसकी तरफ लपकता है, लेकिन स्नाइपर उस पर भी हमला कर देता है और आइजैक बहुत ही मुश्किल से एक दीवार के पीछे छुप जाता है और उसको जहाँ पर गोली लगती है वो उस जगह पर पट्टी बांधता है और वो रेडियो निकाल कर अपनी बेस वालों से मदद मांगने के लिए कोशिश करता है, लेकिन उसका एंटीना तो खराब हो चुका था और आइजैक मैथ्यूज से कहता है कि हिलो मत, अगर ऐसे ही हिलते रहे तुम्हारा शिकार करने में उसको 1 मिनट भी नहीं लगेगा। लेकिन वो दर्द से तड़प रहा था और कुछ पल बाद उसको लगता है कि मैथ्यूज मर चुका है और वो बहुत ज्यादा तकलीफ बर्दाश्त करते हुए अपने पैर से गोली निकालता है और उसी दर्द के मारे वो बेहोश हो जाता है और कुछ देर ऐसे ही वो बेहोशी के आलम में रहता है। लेकिन जैसे ही उसकी आंख खुलती है उसको रेडियो पर कुछ आवाज सुनाई देती है और उसे उम्मीद की एक किरण नजर आने लगती है। उसको लगता है कि उसका राब्ता बेस वालों के साथ हो चुका है और वो उनसे मदद मांगने के लिए कहता है और वो आइजैक से कहते हैं तुम हमें दिखाई नहीं दे रहे। वो कहते हैं जिस जगह पर तुम हो वहीं से एक फायर करो ताकि हम तुमको देख सकें। लेकिन आइजैक को लगता है कि ये एक चाल है। वो ये बात समझ जाता है कि ये वही स्नाइपर है जिसने मैथ्यूज को मार डाला। लेकिन आइजैक कहता है कि तुम्हारी हकीकत मेरे सामने आ चुकी है। वो आइजैक से कहता है कि अगर तुम जान भी चुके हो और तुम अपने साथी की जिंदगी बचाना चाहते हो तो मुझसे बातें करो। ये सुनकर वो थोड़ा पुरसकून होता है क्योंकि वो बताता है कि मैं तुम्हारे साथी को जिंदा छोड़ दूंगा। इसका मतलब कि मैथ्यूज अभी जिंदा है और आइजैक अपनी दोस्ती के लिए उसके साथ बातें करता है और थोड़ी ही देर में वो आइजैक के बारे में बहुत कुछ जान चुका था और बात करने के दौरान वो अपने सपोर्टर से स्नाइपर को ढूंढने की कोशिश करता है। लेकिन आइजैक जब उससे पूछता है कि आखिर तुम हो कौन, तुमने बहुत से मासूम लोगों की जान ले ली है, वो लोग तो वहाँ पर सिर्फ मजदूरी करने आए थे। आइजैक कहता है कि ये सब तो इराक के फायदे के लिए है। वो कहता है कि ये सब एक धोखे के सिवा कुछ भी नहीं और आइजैक उससे बात करने से मना करता है और वो आइजैक से कहता है कि तुमने मेरी बात ना मानी तो ये भी डीन की तरह तुम्हारी वजह से मारा जाएगा। लेकिन वो तो आइजैक के बारे में और भी बहुत कुछ जानता था और ये बात सुनकर आइजैक तो बिल्कुल टूट जाता है। वो कहता है कि आखिर तुम कौन हो, क्योंकि आइजैक की वजह से पहले भी उसका एक दोस्त उसी के हाथों मर चुका था। आइजैक का गला खुश्क हो जाता है लेकिन उसकी पानी की बोतल खाली निकलती है क्योंकि स्नाइपर की गोली उसमें पहले ही छेद कर चुकी थी और वो तंजिया हंसी के साथ कहता है कि मैंने तुझे घुटने में गोली इसलिए मारी कि तू कहीं भाग ना पाए। और आइजैक उसको बहुत ही गुस्से में कहता है जो अपने मकसद के लिए मासूमों का खून बहाए वो फौजी नहीं बल्कि एक आतंकवादी है। और वो हल्की सी हंसी के साथ बोलता है सोचो हमारे घर में आकर हमारा ही खून बहाते हो और इल्जाम मुझ पर लगाते हो कि मैं आतंकवादी हूँ। और उस वीराने में बिखरे मलबे के बीच आइजैक ये सोचता है कि असली खतरा इसी कचरे के पहाड़ के पीछे सांस ले रहा है। अगर वो सच में कचरे के ढेर के पीछे छुपा है तो मानना पड़ेगा भाई वो कमाल का खिलाड़ी है। इतनी देर तक वहाँ ठहरना आसान नहीं और आइजैक सांस रोककर कहता है ये सब खेल ये सब चालें कहीं तुम जुबा तो नहीं। और आइजैक ने तंजिया लहजे में कहा कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने अमेरिकी फौज से सीखा और बाद में उन्हीं की पीठ में छुरा घोंपा। वो कहता है कि ये इल्जाम गलत है, मैं सिर्फ उन लोगों का खात्मा करता हूँ जो पहले मेरे खिलाफ गोली चलाते हैं। और वो कड़वी आवाज में कहता है जंग खत्म हो गई फिर तुम लोग यहाँ क्यों बैठे हो, तुम्हें फौरन अपनी जगह वापस जाना चाहिए। और अब आइजैक बुरी तरह से टूट चुका था। डीन की मौत का बोझ उस
उसे नोच रहा था और जुब्बा ने सख्त लहजे में कहा, मैं तुम्हारी जुबान काट कर तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा और तुम्हें एक बहुत ही भयानक मौत दूंगा। और ये सुनते ही आइजैक बेहोश हो जाता है। जख्मी और निढाल आइजैक होश में आते ही एक चाल चलता है, अपनी जैकेट राइफल पर लपेट कर उस पर हेलमेट रख देता है ताकि वो स्नाइपर को धोखा दे सके। लेकिन स्नाइपर भी कोई बहुत चालाक होता है, उसका ये प्लान फेल हो जाता है। देखता है कि उसका स्पॉटर पहले ही टूट चुका है और जख्मी हालत में भी आइजैक को हौसला मिलता है जब उसे यकीन होता है कि मैथ्यूस जिंदा है और वो मैथ्यूस से कहता है कि वो दुश्मन कचरे के पीछे है। और जख्मी सांसों के दरमियान आइजैक बोला, मैं उसे थोड़ी देर के लिए उलझाता हूँ और तुम बस ये देखो कि वो कहाँ छुपा है। और आइजैक जैसे ही उससे बात करता है वो आइजैक को बताता है कि मैं बच्चों को पढ़ाता था, जबकि दूसरी तरफ मैथ्यूस कांपते हाथों से किसी शीशा नुमा चीज के जरिए दुश्मन की झलक पकड़ने की कोशिश कर रहा था। और वो कहता है कि मेरे सारे स्टूडेंट मारे गए हैं अमेरिकी फौज के हाथों और उस दिन के बाद मैं टीचर नहीं रहा, सिर्फ एक बागी बन गया, इसलिए वो किसी भी अमेरिकन को जिंदा नहीं देख सकता। और जैसे ही हवा की शिद्दत बढ़ती है, मिट्टी और बादल की हल्की हवा का फायदा उठाते हुए मैथ्यूस खामोशी से राइफल तक पहुंचता है और जैसे ही वो मलबे के ढेर पर गोली चलाते हैं, स्नाइपर फौरन जवाब देता है और गोली मैथ्यूस के हाथ पर जा लगती है और मैथ्यूस जख्मी हालत में रेंगते हुए आइजैक के पास जाने लगता है, लेकिन स्नाइपर फौरन उसे गोली मारकर वहीं पर ढेर कर देता है और आइजैक फिर से एक बार टूट जाता है। और वो आदमी आइजैक से कहता है कि तुम अब तक यहाँ पर क्यों हो? और आइजैक कांपती हुई आवाज में कहता है, मुझे अपनी फैमिली के पास जाना है। लेकिन वो धमकी देते हुए कहता है, तब तक तुम मुझे अपनी कहानी सुनाओगे तब तक तुम जिंदा रहोगे। आइजैक बताता है कि मैंने दुश्मन पर निशाना लगाया था लेकिन गलती से अपने दोस्त डीन को मार बैठा। सबको मैंने कहा कि दुश्मन ने मारा, लेकिन ये बात अंदर ही अंदर मुझे खा रही थी। और उसी दौरान आइजैक की नजर रेडियो पर पड़ती है जिसमें सिग्नल्स की लहरें चल रही थी, जैसे तकदीर उसे फिर किसी मोड़ पर ले जा रही हो। आइजैक देखता है कि लोग बेस से राब्ता कर रहे हैं और वो भी बात करने की कोशिश करता है, लेकिन रेडियो पूरी तरह से टूट चुका है और कोई बात नहीं हो सकती। और आइजैक को समझ आती है कि जहाँ पर वर्कर्स ने मदद मांगी ही नहीं, क्योंकि उस स्नाइपर ने मदद मांगने से पहले ही उनको खत्म कर दिया था। और आइजैक के होश उड़ जाते हैं जब उसे पता चलता है कि वो स्नाइपर खुद लोगों को वहाँ मदद के लिए बुलाकर उन्हें एक एक कर मार रहा था। और कुछ देर बाद आइजैक को लगता है कि वो स्नाइपर सो गया है और वो एक तार की मदद से मैथ्यूस की राइफल को अपने पास खींचता है। मलबे और धूल के माहौल में वो कचरे के ढेर पर फायर करने की कोशिश करता है और आसमान में हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है, जैसे किस्मत एक और मौका दे रही हो। और वो हेलीकॉप्टर को अपनी तरफ भटकाने के लिए उस दीवार को धक्का देता है और वो स्नाइपर कहता है कि अब तक तो मैं छोटे मोटे खेल खेल रहा था, लेकिन अब तुम्हारे दोस्त आ गए हैं, अब तो बड़ी गेम होगी। और गुस्से से भरा आइजैक मुसलसल फायरिंग करता है और एक गोली शायद दुरुस्त निशाने पर लगती है और कुछ लम्हों के लिए माहौल पुरसुकून हो जाता है। और वो हिम्मत करके वहीं पर कुछ देर के लिए खड़ा रहता है और दिल में सोचता है कि अगर वो स्नाइपर जिंदा हुआ तो मुझ पर हमला जरूर करेगा, लेकिन स्नाइपर की तरफ से कोई जवाब नहीं आता और वो सोचता है कि स्नाइपर इस दुनिया से कूच हो चुका है। लेकिन जैसे ही बेस के लोग उस तक पहुंचते हैं और वो उसको रेस्क्यू करके वहां से ले जा रहे थे और उसी दौरान वो बोल रहा था कि वो स्नाइपर अभी भी जिंदा है, उस कचरे के पीछे है, लेकिन उसकी हालत बहुत सीरियस थी, इसलिए किसी ने भी उसकी उस बात को ज्यादा सीरियस नहीं लिया। लेकिन कुछ ही आगे जाने के बाद स्नाइपर हेलीकॉप्टर पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से वो तबाह हो जाता है और सब अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। और स्नाइपर दोबारा रेडियो पर बेस के लोगों को बुलाता है और उसका मिशन भी यही है, जैसे ही नए लोग पहुंचेंगे वो उन्हें भी उसी खौफनाक अंदाज में खत्म कर देगा। जंग शतरंज की एक ऐसी बाजी है जहां खेलने वाले तो महफूज रहते हैं और जान की बाजी आम सिपाही और बेगुनाह हारते हैं।